हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त कुणाल शर्मा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्यारा सा एक टॉपिक जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसके अंदर हम काफी मैं कहूं आपसे कि टेक्निकल टर्म्स जो भी 11th क्लास में आपको यूज होंगी वो आप सीख लेंगे ताकि आपका 12th में काफी अच्छा बेस बन जाए, जिससे आप आगे जाके बहुत सफलता पाएं। आइए स्टार्ट करते हैं पहला टर्म्स, जिसका नाम है कैपिटल। क्या नाम है जी? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले, फिर हम बाद में पढ़ते हैं। कैपिटल जो भी पैसा मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। कौन इन्वेस्ट करता है? मालिक। जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। जैसे देख सकते हैं आप, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। बिजनेस बोलो या एंटरप्राइज बोलो, बात एक ही है। बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर। जो पैसा मालिक बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्लियर आप लोगों को? चला आगे। फिर अगला ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी। अगली हमने पढ़ी ड्राइंग्स। क्या पढ़ी? ड्राइंग्स क्या होती है दोस्तों? जैसे हमारा मालिक बिजनेस में पैसे लगाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ऐसे ही अगर हमारा ऑनर या मालिक, जैसे एग्जांपल के तौर पर लीजिए, प्यारा सा मैं आपके सामने, जैसे ये हमारी प्यारी सी कंपनी है। ये हमारा प्यारा सा ये हमारा प्यारा सा कौन है? ऑनर। आप प्लीज मेरी तारीफ मत कीजिएगा कि बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, वो बचपन से ही शौक था। ये मालिक भैया हैं। मालिक भैया ने जब धंधे में पैसे लगाए तो हमने क्या बोला? इट इज कॉल्ड कैपिटल। जब हमारे मालिक भैया ने बिजनेस से तीन चीजें निकाली, अब कौन कौन सी चीजें हैं? एसेट्स, गुड्स और तीसरी चीज है मनी। जब ये तीन चीज हमारे ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए निकाली तो इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अब आप कहोगे सर बात तो आपकी ठीक है, बट सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया नहीं कि एसेट्स क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ एसेट्स क्या होता है। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एसी खरीद के लाएंगे, क्या एसी जल्दी खत्म हो जाएगा? लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देगा या नहीं देगा? देगा ना, 4-5 साल तो चलेगा ना इवन। तो एसी हमारा क्या है? एसेट्स। टीवी, फ्रिज, घर, ये सब सारे क्या है? एसेट्स, जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। अगर आपने तीन चीज, एसेट्स, गुड्स और मनी, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल ली तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। एग्जाम्पल दो। मान लीजिए आपके बिजनेस में दो एसी यूज नहीं हो रहे, खाली पड़े हुए हैं, वहां कोई बैठता नहीं, तो आपने क्या करा? अपनी कंपनी से वो दो एसी निकाल के अपने कहाँ लगा दिए? घर पे लगा दिए। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। मान लीजिए, सेकंड एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेरे जो है जीन्स बनाने की फैक्ट्री है। किसकी? जीन्स बनाने की। अब मान लीजिए जब मैं दूसरों को जीन्स पहना सकता हूं तो क्या मेरे घर वाले के बाहर से जीन्स खरीदते? नहीं जी। वो भी कहां से खरीदेंगे? मेरी फैक्ट्री से लेंगे। तो अगर मैं अपने घर वालों के लिए जीन्स निकालता हूं अपनी फैक्ट्री से तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। बिकॉज मैं किसके लिए निकाला हूं? बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। अगला टर्म्स पढ़ते हैं हम। अगला टर्म्स है डेटर। कौन सा टर्म्स है जी? डेटर। डेटर कौन होता है? डेटर समझाने से पहले मैंने आपके लिए पहले से एक ड्राइंग बना के रखी है, देखिए। ये आपको एक बहुत प्यारी सी दुकान दिख रही होगी जिसका नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने सुना जरूर होगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक शो आता है, इसमें हमारे जेठालाल जी की एक दुकान है जिसका नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये क्या करते हैं? टीवी, फ्रिज, एसी बेचते हैं। अब मान लीजिए ये टीवी, फ्रिज जो एसी बेचते हैं, ये बनाते तो है नहीं, कहीं ना कहीं से खरीदते होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये श्यामलाल जी से खरीदते हैं। और किसको बेचते हैं? रामलाल जी को। अब ये जो श्यामलाल जी से खरीदते हैं, नगद में तो खरीदते नहीं, बिकॉज इनका बल्क में माल आता है। तो कैसे खरीदते हैं? उधार में। और ये जो बेचते हैं, ये भी कैसे बेचते हैं? उधार में। क्योंकि इनका एक दो टीवी सेल नहीं होते, इनके होटल्स में भी लगते हैं। तो मान लेते हैं उधार में ही बेचते हैं। आप मुझे बताइए, दोनों में से, रामलाल जी में से और श्यामलाल जी से में, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि जेठालाल को किसका नाम रिकॉर्ड करने में ज्यादा मजा आएगा? रामलाल का, श्यामलाल का? सोचिए सोचिए। मुझे पता है आपका उत्तर क्या होगा। आपका उत्तर होगा रामलाल। पता है क्यों? क्योंकि रामलाल से पैसे आने वाले हैं। यानी कि जिस इंसान से पैसे आने वाले होते हैं उस इंसान को हम बोलते हैं डेटर। बी इसमें साइलेंट होता है, इसलिए हम डेप्टर ना बोल के डेटर बोलते हैं। और किसका
किसको पैसे देने में, मतलब किसका नाम रिकॉर्ड करने में जेठालाल जी को बुरा लगेगा, और वो बंदा कौन है? श्यामलाल, क्योंकि उसको पैसे देने हैं। तो क्या समझे हम गाइस? हमने समझा जिससे पैसे लेना हो उसको डेटर बोलते हैं, और जिसको पैसे देना हो उसको क्रेडिटर बोलते हैं। आइए पढ़ते हैं। देखिए जी, डेटर कौन होता है? डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम इज मनी इज रिसीवेबल। डेटर वो बंदा होता है जिससे पैसे आने वाले होते हैं। किस वजह से आने वाले होते हैं? क्योंकि हमने उसे आधार में माल बेचा था। और क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर वो इंसान होता है जिसको पैसे देने पड़ते हैं। और क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि हमने उससे उधार में माल खरीदा था। और मेरे एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखेंगे तो जेठालाल ने किससे माल खरीदा था? श्यामलाल से। तो श्यामलाल कौन है? क्रेडिटर। और बेचा किसको था? रामलाल को। तो रामलाल कौन है? डेटर। तो अभी हमने 4 वर्ड्स पढ़े, 4 टर्म्स पढ़े। कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर, क्रेडिटर। कैपिटल क्या होता है? जब ऑनर बिजनेस में पैसा लगाए तो कैपिटल। जब ऑनर बिजनेस से 3 चीज निकाले, एसेट्स, गुड्स, मनी, तो ड्राइंग्स। फिर हमने पढ़ा क्रेडिटर, डेटर। डेटर कौन होता है? जिससे पैसे आए तो डेटर, जिसको पैसे देने पड़े